हो गए ना महाराज रोड छाप, हजारों हजारों की भीड़ में भी हो तो लोग उसको पहचान जाते हैं। साधु साधना करता है, संत वो है जिसकी साधना सफल हो गई। और महाराज साधु भगवान को ढूंढता है, लेकिन संत संत को तो भगवान ढूंढते हैं। संत को भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। अर्जुन जब सोते थे ना, तो अर्जुन जब सोते थे तो भगवान अर्जुन का पैर दबाया करते थे, और अर्जुन के प्रत्येक रोम रोम में महाराज कृष्ण 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 की आवाज आती थी। क्यों? बोले जब अपना कोई सर्वस्व जीवन का भार गोविंद के हवाले कर देता है, अपना जब कोई सर्वस्व जीवन का व्यवस्था भगवान के हवाले कर देता है, तो भगवान क्या करने लगते हैं? बोले महाराज भगवान मुनीम की तरफ पीछे पीछे उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं। इसलिए देखो मालिक बनने में बड़ा घाटा है। अरे भाई बड़ी बड़ी कंपनियों का यद्यपि कोई मालिक बन जाए और उसमें तमाम प्रकार के मजदूर हो, लेबर मिस्त्री हो, और अचानक से कंपनी में घाटा लग गया, तो घाटा किसका हुआ? बोले मालिक का। और कंपनी में करोड़ों करोड़ों की नाफा हो रही है, तो नाफा किसका? बोले मालिक का। तो घाटा और नाफा मालिक का। मान लो आप नाफा ही नाफा करते चले गए, अचानक से घाटा लग गई, कंपनी बैठ गई, तब तो आप हो गए ना महाराज रोड छाप, आप तो आ गए ना रोड पर। तो उसी प्रकार से नाफा और घाटा किसका होता है? बोले मालिक का होता है। लेकिन भैया मुनीम को कभी घाटा और नाफा होता है? अरे जो मुनीम है, जो मैनेजर है, अरे कंपनी का घाटा लग गया तो मालिक जाने, नाफा हो गया तो मालिक जाने। मैनेजर और मुनीम को उसके तनख्वाह की जरूरत है, तनख्वाह से ही घर गृहस्थी चल रही है, आनंद पूर्वक चकाचक खा रहा है। मालिक को घाटे और नाफे का व्यवस्था है, लेकिन नहीं महाराज मुनीम और मैनेजर को तो कोई नहीं। उसी प्रकार से जीवन का भागडोर है। ये जीवन का भागडोर जब तक आप अपने पर लेकर के चलोगे, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा चल रहा है, तब तक भैया जीवन के हजार झंझट होंगे। और जिस दिन अपनी व्यवस्था गोविंद को समर्पित कर दोगे, हे प्रभु आपका है, आप जानो, आप ही समझो, आप ही करो, तो महाराज क्या होगा? बोले भगवान जब आपकी व्यवस्था को देखने लगेंगे तो नाफा भी प्रभु का, घाटा भी प्रभु का। प्रभु जाने, आपको तो अपने घर गृहस्थी से मतलब है, आनंद से रहो, कोई बात नहीं। अब वो जाने उनको क्या करना है। तो महाराज संतों का अपना जीवन नहीं होता, संत संसार में दुखी नहीं होते। इसलिए महाराज सुख दुख का चाबी हमेशा दूसरों के हाथों में हम समर्पित करते हैं। आपने एक ताला देखा होगा ना, ताला का चाबी इधर घुमा दिया तो ताला बंद हो गया, और ताला का चाबी उधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार से हमारे जीवन के दो चाबी हैं, एक चाबी का नाम है सुख और दूसरे चाबी का नाम है दुख। ताला का इधर चाबी घुमा दिया तो सुख आ गया, इधर घुमा दिया तो दुख आ गया। अच्छा ये सुख दुख की व्यवस्था किसके हाथों में है? बोले सुख दुख की व्यवस्था भी किसी और के हाथों में नहीं है। हम अपनी सुख दुख की चाबी दूसरे को समर्पित कर रखे हैं, दूसरे के हाथों में दे रखे हैं। दूसरे ने थोड़ी सी स्तुति कर दी, दूसरे ने थोड़ी सी माला पहना दी, दूसरे ने हमको सम्मान दे दिया तो हम सुखी हो गए। भैया बड़ा सम्मान किया उसने, हम घर गए थे, बढ़िया चाय पिलाया, बढ़िया कुर्सी दिया, बढ़िया फूलों का हार पहनाया, हमारी खूब स्तुति कर रहा था, गुणगान कर रहा था, और दूसरे ने थोड़ी सी फटकार लगा दी, डांट दी, गाली दे दी, तो हम दुखी हो गए। ए भैया वो तो बहुत बुरा आदमी है, उसने हमको फटकार लगा दी, उसने हमको गाली दे दी। तो ये बताओ तुम्हारे सुख दुख का चाबी किसके हाथों में है? दूसरे ने सम्मान दिया तो सुखी, और दूसरे ने सम्मान छोड़ करके अपमान कर दिया तो दुखी। तो भैया तुम्हारा अपना चाबी किसके हाथों में है? बोले दूसरे के हाथों में। तुम्हारा अपना क्या है? अरे अपना तो कुछ होना चाहिए। थोड़ी सी उसने कुछ कर दिया तो हम दुखी, और थोड़ी सी उसने स्तुति कर दी तो हम सुखी। हमारे पास अपना कुछ नहीं। लेकिन संतों के पास यही चीज नहीं होता। संत किसे कहते हैं? संत वो है कि ये दोनों चीजों से संत परे रहते हैं, सुख भी उनका और दुख भी उनका। अगर संत संसार में दुखी होता है तो क्यों? बोले महाराज जब संसारियों का दुख देखता है कि हम संसारी सब परेशान हैं, तब संत दुखी होता है। ना उसके पास अपना कोई सुख है, ना अपना कोई दुख है। महाराज वो तो गोविंद की चर्चा में लगा है। इसलिए महाराज आज
इस तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर महाराज संतों का जब